Today we start Operation Research Unit 2. Topic is linear programming problem solved by graphical method. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब क्वेश्चन में दो वेरिएबल दिए होते हैं जैसे x1, x2, x और y, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। एलपीपी में दो तरीके की प्रॉब्लम होती है। पहला होता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और दूसरा होता है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। आइए देखते हैं सबसे पहले हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की कैसे सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है इसको मैक्सिमाइजेशन का सिंबल बोला जाता है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बोला जाता है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमाइज प्रॉब्लम की, जिसमें z इक्वल टू x2x1 प्लस 3x2, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है क्वेश्चन का, जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस दी होती हैं जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, जिसको S2C बोला जाता है। S2C बोला जाता है। इसके सॉल्व करने के लिए दो कोई इक्वेशन दी गई है, x1 प्लस x2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन इज़ 3x1 प्लस x2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। साथ ही साथ एक कंडीशन है x1 और x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब ये जो साइन लगा हुआ है इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं इस तरीके से। जैसे पहला इक्वेशन हमने लिया है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वल का साइन लगा करके इसको हम इक्वल करते हैं। फिर 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में क्लास 10th में हम लोग सॉल्व करते थे इस क्वेश्चन को कि पहले हम इसको हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले हमने इफ़ x1 की वैल्यू को अगर 0 मान लिया, एज्यूम किया, तो x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यहाँ हमने x1 की वैल्यू 0 रख दिया और x2 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 1, तो इसकी सॉल्यूशन में आ जाएगा x2 इक्वल टू 1। इसी तरीके से फिर अगेन हम x2 की वैल्यू 0 रखेंगे और x1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 के 0, 1 एंड 1 एंड 0। सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। इफ़ इक्वेशन x1 इक्वल टू 1 और तो उसकी x2 की वैल्यू आ जाएगी 4 और x2 की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1.33। इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 4, 1.3 एंड 0। अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। दोनों कोऑर्डिनेट्स को अब हम ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते हैं। चूँकि 2 हैं इसलिए हम इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा x1। ये हम अपने अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने पर x एक्सिस पे यानी x1 और यहाँ पर x2 की वैल्यू को पुट करेंगे। हम ये खींचे और इसके बाद 1-1 सेंटीमीटर का एक कट मार्क लगाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसी वैल्यू आएगी ये हमने लगा दिया 5, 1 2 3 4 5 तक हमने एज्यूम कर लिया। ये हो गया 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 0। सेम हियर 1-1 सेंटीमीटर पर कट मार्क रिक्वायरमेंट्स के अनुसार 1 2 3 4 5 तक ले लिया सपोज। ये हो गया 1 2 3 4 5। अब पहला इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स हमारे पास था 0 और 1। x1 पर 0 जो पहली वैल्यू है वो x1 की रहेगी, जो बाद वाली वैल्यू लिखी है वो x2 की रहेगी। x1 पर 0 और x2 पर 1, तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। देन अब x1 पर 1 यानी कि ये रहा और x2 पर 0 ये रहा। ये हो गया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको स्केल के द्वारा लाइन को मिला लेंगे। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की लाइन। इसको हम इंडिकेट कर देंगे इक्वेशन 1।
सेम इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन अब आते हैं, x1 पर 0 और x2 पर 4, यानी कि ये रहा, और x1 पर 1.3, तो लमसम 1 ये रहा, 0.5 यहाँ आ जाएगा हाफ में, इससे थोड़ा सा आगे की ओर, ये हम मान लेंगे 1.3। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे स्केल के द्वारा। ये लाइन हमारी ड्रॉ होती है, इक्वेशन शो करती है इक्वेशन नंबर 2 को। क्लियर? अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि x1 और x2 भले ही इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है, लेकिन हमको इसमें ये देखना है प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन की है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कॉर्नर मेथड के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो 0 है उसके सबसे निकट वाला जो क्रॉस एरिया होता है, इसको हम फीजिबल रीजन के नाम से जानते हैं। तो यही एरिया मैक्सिमाइजेशन में सेलेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होगा तो वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी आउटर साइड एरिया, तो हम ये ले लेंगे। और अगर बीच में ये कहीं क्रॉस करेगा तो उस पॉइंट को लेते हैं। अभी फ़िलहाल ये पॉइंट आया तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देंगे, सपोज लाइक ए, ये ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी। तो अब इस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को लेकर के हमको 3 वैल्यू मिले, जैसे लाइक एक हो गया ओ, सेकेंड इज ए एंड थर्ड इज बी। ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 पर 0 और x2 पर 0। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 पर 0 और x2 पर 1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 पर 1 और x2 पर 0। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x1 की और ये x2 की। अब इन तीनों को ही हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये था, z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। 1 बाई 1 पहले हम 0 को रखेंगे। सपोज़ इसमें हम करते हैं, इक्वेशन हमारे पास है 2x1 प्लस 3x2। तो यहाँ पर हम अगर रख देंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 मीन्स टोटल वैल्यू आ गई 0। ए वाले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x1 की वैल्यू 0, 3 इंटू 1, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल हो जाएगा 0 हमारा, और 3 इंटू 1 यानी कि 3 आया। लास्ट में 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू, इसमें x2 की वैल्यू 1 ही रहेगी, बी है बी पॉइंट में x1 की वैल्यू हमारी जो है 1 है और x2 की वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 2। टोटल 2 होने के बाद अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या थी, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, यानी कि मैक्स प्रॉब्लम में सबसे इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी कि 3, तो इसमें हम वैल्यू यहाँ पर रख के सॉल्व कर देंगे इसको, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 मीन्स 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू होगी और यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। इसके अगेंस्ट में मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में अगर होती तो हम इस ग्राफ में बाहर की वैल्यू पुट करते और वहाँ पे जो भी मिनिमम आता हम उसमें लेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बताएंगे।